यास्मीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहु विवाह यानी एक से अधिक पत्नियां रखना, हलाला और इद्दत, ये 3 महिलाओं के उत्पीड़न के कानून खत्म होने चाहिए इस्लाम के हिसाब से या नहीं? बताइए, आप खुद एक महिला हैं। चौरसिया जी, पहली बात तो ये कि मैं मज़हब पे बात नहीं करूँगी। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं या सिर्फ मुसलमानों की रीति रिवाजों की बात कर रहे हैं? जो दिक्कत वाले पॉइंट उन पे बात कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि नहीं निजाम ये तो हमारे शरिया में लिखा है, हमको करना ही पड़ेगा सिर्फ नहीं। तो चौरसिया जी, मेरी बात सुन लीजिए। आप तो फिर पॉइंट ही वहीं मुसलमानों पे लेके आ रहे हैं, तो मैं मुसलमानों पे क्यों बात करूं? भाई ठीक है, कॉमन सिविल कोड है जो सबके लिए है, जो सबके लिए लाया जा रहा है। इस नजरिए से आप कई लोग समझना कहाँ चाहते हैं यास्मीन जी, यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कॉमन नजरिया है साहब, मैं नॉर्मल बात करती हूँ। मैं मजहब के बेस पे आज तक ना कभी बात की और ना मुसलमानों की बात कर रही। मैं एक बात आपसे पूछ रही हूँ, क्या सारे हिंदू राजी हैं क्या कि कॉमन सिविल कोड आना चाहिए? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो संविधान पे बात करूंगी चौरसिया जी, मैं आए बाएं शाएं बात ही नहीं करना चाहती। मैं एक बात सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये इतना आसान है कि आप सिर्फ कॉमन सिविल कोड ले आओ? पहली बात तो मैं चलूंगी आपके सबसे बड़े पीएम साहब के कि वो ये कह रहे हैं कि हम तो लाएंगे ही, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ऐलान कर दिया। जो इतनी देर से हमारी बहस चल रही है कि भाई ये भी 80 पेज का है और 82 पेज का है और ये है और वो है, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं और हम सबकी राय लेके करेंगे, तो वो तो बात ही खत्म हो गई, वहां तो राय ही खत्म हो गई। ये तो एक अलग मुद्दा है। अब आइए संविधान पे। आप संविधान में आप बात करते हो, मैं आपसे गोवा की बात करती हूँ, आप कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हो। पहले कानून तो आप सबसे पहले तो आप कानून की बात कर लो जो स्पेशल आपने दिया हुआ है। मिजोरम, गुजरात, जितने भी स्टेट हैं, आप बहुत लंबी बात हो जाएगी, ये 10-12 स्टेट हैं, उनको अलग से आपने कानून और वो जो भी दे रखे हैं, पहले उनकी बात कर लो। दूसरी बात, मैं एक सीधी संविधान पे बात करती हूँ आपके पास आके कि क्या संविधान में 3 लिस्ट नहीं है क्या? एक चीज वो है कि राज्य कानून बनाएगा, दूसरी ये है कि संसद कानून बनाएगा, तीसरा यह है कि दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। अब इसका तो मतलब हुआ जब संसद ही बैठ के सेंटर में ही सारे कानून बन रहे हैं, तो फिर अपन बात खत्म कर देना, फिर अपन राज्यसभा और ये जो अपना लोकतंत्र और ये जो सीएम बैठे हैं उनको खत्म करके एक गवर्नर बनाओ और सीधे से वहां से सेंटर से गवर्नमेंट चलाओ, बात ही खत्म। बात संविधान की करो, बात कानून की जब करते हो तो फिर कानून की बात करो, फिर ये हवा में बात मत करो। आप बात कर रहे हो जब आपका संविधान बना था, आपके हुकूक थे, आपके कर्तव्य थे, आपके सारे अधिकार थे, उन सारे अधिकारों को आप लाओ ना कॉमन सिविल कोड में, तो बात ही नहीं करती। जब आपकी बात संथाना पे होती है तो आप उठा के और पूरे हाथ नीचे कर देते हो, तब आपकी हिम्मत ही नहीं होती है, तब आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो जैसे आपको समझ में नहीं आती है। अब आप मुझे ये जवाब दोगे कि ये सारी बातें आएंगी उसके अंदर, अरे तो आप तो अभी ये छोटी छोटी बुराइयां तो खत्म ही नहीं कर पाए। आपको तो क्योंकि सिर्फ बात करनी है मुसलमानों के मुद्दे पे। आपको क्या लग रहा है अमेरिका में, हम आज अमेरिका कॉमन सिविल कोड, 50 राज्य हैं अमेरिका में और हर राज्य का एक अलग संविधान है, क्योंकि हर जगह की एक अलग चीज होती है। आप सब पे एक चीज कैसे थोप दोगे? आप थोपो, लेकिन वो भी हमें तो मंजूर है, लेकिन उसको कानूनन तो लाओ, बात तो करो। आप क्योंकि यहां बैठ के डिसीजन, पहले आप डराते हो, पहले आप डिसीजन लेते हो कि हम तो ये करेंगे, उसके बाद आप ये बात धीरे धीरे लाते हो। तो आप पहले तो वो एक चीज आती है ना, इंग्लिश में कहते हैं गैस लाइट, आपने पहले तो गैस लाइट कर दी, अब उसके बाद आप ये चाह रहे हो कि हम गैस लाइट तो हमने कर दी है, वो तो हमारा मुद्दा है जिससे कि हमें जीतना है, वो तो हमने गैस लाइट कर दी है, जो कि हमने हमेशा से एक मुद्दा लेके और एक मुसलमानों पे एक वो लग के, जबकि आपको दांतों पसीने आ जाएंगे, हर कम्युनिटी की परेशानी होगी आपको। ये नहीं है कि सिर्फ ये तो मुसलमान तो दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी है जो उछलना शुरू हो जाता है। पहले से एनआरसी और उसके मामले में मुसलमान उछल रहे थे, मामला सबका था, बेवकूफ़ी की बात थी। मैं तो कहती हूँ सबसे लो ना,
वो सारी चीजें फिर खोल आपकी, क्योंकि एक पॉलिसी है। आप जब बात कॉमन सिविल कोड की करते हो तो आप बात करते हो तलाक पे बराबरी होगी, औरतों की बराबरी होगी। आप जो हिंदू लॉ में प्रैक्टिकली बात आएगी, जो क्रिश्चियनों को परेशानी आएगी, और आज आप मैं एक जातिवाद पे आ रही हूँ, जाटों को आएगी, मीणों को आएगी, जो सारी दुनिया जब आप आएगी ना, तो आप उन पे बात क्यों नहीं करते हो? आपकी कहानी शुरू होती है साहब हलाला खत्म हो जाएगा, आप ये खत्म हो जाएगा, आप वो खत्म हो जाएगा, आप खत्म होना चाहिए आसमीन फारूकी जी, नहीं ये बता दीजिए। आपने इतनी लंबी तकरीर कर ली, ये बता दीजिए हलाला, इद्दत, बहु विवाह ये खत्म होना चाहिए या नहीं? मुसलमान समाज की महिलाओं की भलाई के लिए खत्म होना चाहिए या नहीं, ये बता दीजिए। हाँ या ना, बस बहुत लंबी बात कर ली आप। ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो अच्छा है ही नहीं, करोगे? हलाला भी नहीं है, आज आप इद्दत भी नहीं है। मर्डर, आज जो जितने मर्डर हो रहे हैं लड़कियों के, आज जितने मर्डर लड़कियों के हो रहे हैं, वो किस बेस को लेके हो रहे हैं? आपके लिव इन रिलेशनशिप पे, बीवी लड़कियों के शादियों पे तो अभी तक कोई भी, अभी आज इतने जितने। अरे मैडम, इसमें लिव इन रिलेशनशिप के बारे में पढ़िए ना मसौदा, उसके बारे में भी है, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, माँ बाप को कमिट करके बताना पड़ेगा, उसके बारे में भी है मैडम। अरे तो बात करो ना, तो उस पे आप तो सिर्फ हलाले पे और उस पे बैठ के बात करते हो। आप नहीं, मैं तो सब सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो आपसे एक लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूँ, उससे आप बच के भाग रही हैं। आप कह रही हलाला होता ही नहीं, आप कह रही बहु विवाह होते नहीं, 4 बेग में रखते नहीं, आप कह रही इद्दत की रकम हमारे यहाँ होती नहीं। मैं राजस्थान में इद्दत की रकम क्यों नहीं होती है? इद्दत की रकम होती है तो भाई पूरी जिंदगी देनी चाहिए या रकम, या 4 महीने 10 दिन की देनी चाहिए? बिल्कुल मानती हूँ। मैंने आपको क्या बात कहा? मैंने आपको क्या बात कही? हम तो सारे मुद्दों पे बात करने को तैयार हैं, सब मुद्दे। अब फिर आप गोल बदल रही हैं। हाँ, पंचायत मैं गोल नहीं बदल रही, मैं बिल्कुल भी, मैं ये मान अजय आलोक जी, आपका जवाब। बंदेगा तो बंदेगा, इसमें क्या बात है? मैं मान ही नहीं रही कि और कोई विरोध नहीं कर रहा, मुसलमानों के सिवा कोई विरोध नहीं कर रहा, हिंदू भी विरोध नहीं कर रहा, ट्राइबल भी विरोध नहीं कर रहा, अलग अलग राज्य भी विरोध नहीं कर रहे हैं, सिख भी विरोध नहीं कर रहे हैं, पारसी भी विरोध नहीं कर रहे हैं, जैन भी विरोध नहीं कर रहे हैं, बौद्ध भी विरोध नहीं कर रहे हैं। आप पॉइंट ही वो ला रहे हो, क्योंकि आप गैस लाइट कर रहे हो, गैस लाइट कर, आप मुसलमान डरा रहे हैं। अजय आलोक जी बताइए, डरा रहे हैं? राशिद भाई उसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगा। बहु विवाह नहीं होता, इद्दत की रकम पूरे मुसलमानों के बारे में उनको कुछ नहीं कहना है, और हलाला होता ही नहीं, उस पे मैं नहीं मानती। बहु विवाह, इज्जत की रकम, हलाला, इन सब के बारे में वो मुस्लिम लड़कियों को जायदाद में हिस्सा मिले, इस सब पे वो बात नहीं करेंगी। उन पे वो इनकन्वीनियंट है, उनके आप बात कर रहे हो, वो उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को सूट नहीं करता है। अब आज हम बात करें, एक मिनट, अभी जैसे कि अभी की जैसे डीके, एक बीच में मत बोलिए ना, बीच में क्यों बोल रही है? बीच में क्यों बोल रही हैं आप बीच में क्यों बोल रही हैं? डीके दुबे जी ने अभी इतने अच्छे से समझा, डीके दुबे जी ने अभी इतने अच्छे से समझाया। एक मिनट, ये देश के बारे में डीके दुबे जी ने इतने अच्छे से समझाया कि आप सिर्फ 15% हैं, और आपके हिसाब से देश का कानून अलग कानून नहीं होगा, आप प्रिविलेज सिटीजन नहीं है, आप भी हिंदुस्तानी उतनी है जितना मैं हिंदुस्तानी हूं, तो हम लोग दोनों पे समान कानून लागू क्यों ना हो? हम लोग दोनों पे समान कानून लागू क्यों नहीं हो? इतनी सी बात है। आप लोग को विशेष प्रिविलेज सिटीजन बनने की जो पिछले 75 साल से आदत लग गई है, वो आदत खत्म, मैंने पहले ही कहा था, जाते जाते देर से जाएगी। लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुओं के लिए भी है मैडम, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है। आपको दिक्कत है कि आपकी कुछ कुरीतियां ऐसी हैं जिनको आप लोग छोड़ना नहीं चाहते, और उनको आप छोड़ना नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि ये हमारे अधिकारों में दखल है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा किसी को नहीं लगता। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान के अनुसार आ रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए, वाली बातें आप देखिए कि आप कहां तक, आप दादागिरी की कहां से बात आ गई? भाई लोकतंत्र में दादागिरी कौन करता है? दादागिरी तो आप लोग करते हैं। आप डिक्लेयर कर रहे हो, दादागिरी तो खुलेआम आप लोग करते हैं। हमारे हमने इस मुल्क पे 500 साल राज किया, दादागिरी तो आप लोग करते हैं। दादागिरी तो आप लोग करते हैं। 20 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 100 करोड़ हिंदुओं को बता देंगे, दादागिरी तो आप लोग करते हैं भाई। दादागिरी हिंदू कब से करने लगा, बाकी सिख कब से करने लगा, जैन कब से करने लगा, पारसी कब से करने लगा? दादागिरी तो आप ही लोग में चली है। अरे भाई एक बात सुन लीजिए, आप जैसे लोग जो पाकिस्तान का चाहते थे, पाकिस्तान का बंटवारा करवा दिया, जानबूझ के रुक गए यहाँ पे। दिक्कत ये है आप लोग, लेकिन अब ये एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक कानून, ये बनाने की राय पूरे देश में हो चुकी है। मुझे लगता है
कि जब मसौदा आएगा तो उस पर चर्चा कीजिए, चर्चा करके बहुत अच्छे अच्छे सार्थक रिजल्ट निकलेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा।